बेटियों को कभी किसी के भरोसे मत छोड़ना। देखो सोनिका, मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे कोई कितना भी करीबी और विश्वास पात्र क्यों ना हो। आर्या अपनी चचेरी बहन सोनिका की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई हुई थी। आज दोनों बहनें फुर्सत से बैठी थी, तभी आर्या सोनिका को नसीहत देने लगी। दीदी, लेकिन ऐसा क्यों? परिवार में जो अपने होते हैं वो सभी तो विश्वास पात्र ही होते हैं, फिर उनसे भला क्यों डरना? सोनिका को आर्या की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी भोली बहना? अच्छा ये बता, चाची जी तुम्हें दिया और जिया को कभी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी क्या? हमारा तो संयुक्त परिवार ही था ना? आर्या सोनिका से पूछ बैठी। दिया और जिया सोनिका की बहनें हैं। नहीं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माँ तो हमेशा नानी के घर भी तभी जाती थी जब हम तीनों बहनों की स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, तो कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। और अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी? ताई जी तो रहती थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और जूही दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। सोनिका बोली। वही गलती तो मेरी माँ ने की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना? तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक पता ही नहीं था। मेरी माँ अक्सर ही बीमार नानी की देखभाल करने अपने मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों का बहुत ध्यान भी रखती थी। याद है ना कि फिर हम 5 बहनें एक साथ ही जमीन पर गद्दे लगाकर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था। और शायद चाची जी भी हमारी सुरक्षा के मद्देनजर ये करती थी। ऐसे ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटाकर पास वाले मंदिर में गीता पाठ हो रहा था, उसे सुनने चली गई। तुम्हें तो याद होगा कि छत वाले कमरे में एक हमारे दूर के चाचा रहते थे, जिनको दादाजी ने दयावश रख लिया था क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दादाजी ने ही उनको पढ़ा लिखाकर कहीं मुनीमी के काम पर लगवा दिया था। लगभग 26 साल के रहे होंगे वो। उस समय वो अपने गाँव गए हुए थे 15 दिनों का बोलकर, इसीलिए चाची जी निश्चिंत होकर मंदिर चली गई। घर में जूही दीदी अकेली थी। मैं और तुम तीनों बहनें स्कूल गए हुए थे। अचानक वो चाचा जाने कैसे घर लौट आए और सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। जूही दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज दे दी कि चाय वो आकर ले जाए। पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि घर में कोई और नहीं है। इस समय जब वो चाय लेने आए तब जूही दीदी से सबके बारे में पूछने लगे। जूही दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब बता दिया। चाचा वही नीचे ही बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वो ऊपर ही अपना खाना पानी ले जाते थे, क्योंकि दादाजी ने ऐसा ही नियम बनाया हुआ था। शायद इसीलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थी। उन्होंने जूही दी को बुलाकर अपने पास बैठा लिया, उनसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते वो दी के पीठ सहलाने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उस समय दी की उम्र 12 साल थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा जी की हरकतें तेजी से बढ़ती जा रही थी। दी रोने लगी तो वो उसे धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे दादा दादी के पास भेज दूंगा। चाचा को ये एहसास नहीं था कि मेन दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है। संयोग से उसी समय चाची जी फल लेने आ गई, जो वो मंदिर ले जाना भूल गई थी। उन्हें देखकर चाचा सकपका गए और छिटक कर अलग खड़े हो गए। लेकिन चाची जी जूही दी का चेहरा देखकर ही जान गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। जूही दी दौड़कर उनसे लिपट गई। चाची जी कुछ कर पाती उससे पहले ही वो चाचा भागकर ऊपर गए, अपना झोला उठाया और वहां से फरार हो गए। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी खबर तो ली जा सके, लेकिन जाने कौन सी जगह छुप गए, लौटकर इस घर में आए भी नहीं। चाची जी भी जूही दी को लिपटाकर बहुत रोई, बार बार दी से यही कह रही थी कि मुझसे आखिर कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वो दिन था कि फिर कभी माँ और चाची जी ने हम बहनों को किसी के भी भरोसे कभी नहीं छोड़ा। जूही दी बहुत दिनों तक सदमे में रही। सोचो अगर उस समय चाची जी ना आ गई होती तो वो रिश्ते के चाचा क्या कर बैठते जूही दी के साथ। अच्छा किया आर्या दीदी, आपने ये सब मुझे बता दिया। उस समय मैं छोटी भी तो थी, इसीलिए कुछ जान ही ना सकी थी। और ये बोलकर सोनिका आर्या से लिपट गई। आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगी दीदी। बेटी के मामले में तो अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करूंगी। आज माँ या ताई जी होती तो वो भी मुझे यही नसीहत देती। सोनिका भरे गले से बोली।
दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि लड़कियों के शोषण के मामले बाहर से ज़्यादा घर के अंदर ही होते हैं। इसलिए शुरू से ही बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा देना चाहिए और साथ ही ये भी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकती हैं, ये गुण भी उन्हें ज़रूर सिखा देना चाहिए। तो आज की कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल से वीडियो को शेयर जरूर करें।